हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीयूष राजपूत और आपका अपना चैनल पीयूष कोचिंग क्लासेस। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब कि अगर हम किसी भी चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम क्या कर रहे हैं, मूव करा रहे हैं, तो उसका मोशन कैसे होगा, उसका पाथ कैसे होगा, क्या फोर्सेस लग रहे हैं, किस डायरेक्शन में वो जाएगा, सब चीजें आज हम इसमें देखेंगे। तो बच्चों, हम इसको 3 केस में इसको डिवाइड कर रहा हूं। केस फर्स्ट मेरा क्या है, जो थीटा है वो 0 और मैं 180 ले रहा हूं। अभी थीटा क्या है, थीटा मैं दिखा रहा हूं एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वेलोसिटी ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल, कि जिस डायरेक्शंस में आप उसको छोड़ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड से वो चार्ज पार्टिकल कितना एंगल बना रहा है। तो पहला केस बच्चों हमारा क्या है, 0 और 180 डिग्री। क्लियर है इतनी बात? तो ऐसे समझ लो कि ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या है, डायरेक्शंस दिखाई हुई है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर एक चार्ज पार्टिकल ले लिया मैंने, मान लो Q, और इसको मैं v वेलोसिटी से एंटर करा रहा हूं। किसमें? इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब देखो, इस वेलोसिटी का और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर आप एंगल देखोगे तो क्या है बच्चों, 0 डिग्री है। क्लियर है इतनी बात? जैसे ही हम चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर कराते हैं तो क्या लगता है उस पर बच्चों, एक फोर्स। आपके पास एक फोर्स का फॉर्मूला क्या था, F इजिकल टू QE, आपने पढ़ा था। अब F इजिकल टू हमारे पास क्या होता है बच्चों, ma। क्लियर है बात? तो क्या हम यहां से एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं? तो ma इजिकल टू QE और a इजिकल टू QE बाय m। एक बात का ध्यान रखना कि बच्चों, हम इसमें कोई ग्रेविटी नहीं ले रहे हैं, ये ग्रेविटी फ्री स्पेस हम कंसीडर कर रहे हैं, ग्रेविटी फ्री स्पेस। यानी कि यहां पर कोई भी ग्रेविटी नहीं है, ऐसा हम मान के चल रहे हैं। दूसरी बात, आपने देखा था कि ग्रेविटेशनल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कंपेयर में बहुत ही छोटे होते हैं, इसलिए भी हम क्या करते हैं, इस ग्रेविटेशनल फोर्स को कंसीडर नहीं करते। क्लियर है इतनी बात? तो मैंने क्या बताया, हमने पहला केस क्या लिया कि एक चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करा रहे हैं, 0 डिग्री पर मैंने एंटर कराया। जैसे ही मैं इसको एंटर कराऊंगा तो क्या होगा, इस डायरेक्शंस में क्या लगना शुरू हो जाएगा, फोर्स होगा, तो हम क्या निकाल लेंगे उससे, एक्सेलरेशन। यानी कि अब इसकी जो वेलोसिटी होगी वो धीरे धीरे क्या हो रही होगी, इंक्रीज हो रही होगी। तो हम क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस निकाल सकते हैं। क्या फॉर्मूला था, S इजिकल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक है बच्चों, चाहो तो आप इस वेलोसिटी को U मान लेते हैं, इनिशियल वेलोसिटी को। अब देखो, S आपको निकालनी है किसी टाइम t पर, आपके पास एक्सेलरेशन क्या है बच्चों, तो QE बाय m t स्क्वायर। इससे आप क्या कर सकते हैं, किसी भी टाइम t पर आप क्या कर सकते हैं, इसके डिस्टेंस निकाल सकते हैं, आप इसकी वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। आपके पास फॉर्मूला होता है v इजिकल टू U प्लस AT। क्लियर है बच्चों? और हमारे पास a कितना है, QE बाय m इंटू टी। तो इससे हमारे पास t टाइम पर वेलोसिटी भी निकल गई, डिस्टेंस भी निकल गई। अब एक बात का ध्यान रखना, अगर मैं इसी में किसी निगेटिव चार्ज पार्टिकल को एंटर करता, किसको, निगेटिव चार्ज पार्टिकल को, तो जैसे ही, अगर उसकी वेलोसिटी तो इधर है, ठीक है बच्चों, लेकिन जो उस पर लगने वाला फोर्स होगा बच्चों वो इधर होगा। निगेटिव चार्ज पार्टिकल क्या होगा, फोर्स क्या होगा, इधर होगा, तो ये इसको रिटार्ड कर रहा होगा। तो इस पर जो रिटार्डेशन होगा वो बच्चों रिटार्डेशन QE बाय m होगा। जो यहां पर इसको एक्सेलरेट कर रहा है बच्चों, वहीं पर वो उसको क्या कर रहा है, रिटार्ड कर रहा है। क्लियर है बात? इतनी, बस इतना फर्क पड़ेगा, जहां पर आपने ये प्लस लगाया उसमें क्या हो जाएगा, वो माइनस। तो यहां पर जो डिस्टेंस होगी वो S इजिकल टू, अगर इनिशियल वेलोसिटी U है तो UT माइनस हाफ QE बाय m t स्क्वायर होगी। क्लियर है बात इतनी? यानी कि जो भी हमारे पास यहाँ पर एक्सेलरेशन था, वहां पर बच्चों को क्या बन जाएगा, रिटार्डेशन। तो इतनी बात क्लियर होगी। यानी कि अगर हम 0 और 180 पर एंटर कराएं तो क्या होगा, उसका पाथ स्ट्रेट लाइन होगा और एक्सेलरेटेड होगा। तो कैसा पाथ होगा बच्चों इसमें, स्ट्रेट लाइन। एक कैसा पाथ है, स्ट्रेट लाइन पाथ है, और क्या है ये, एक्सेलरेटेड है।
क्लियर है इतनी बात। तो पहला केस हमारा क्या हुआ कि अगर हम किसी भी चार्ज पार्टिकल को 0 या 180 डिग्री पर एंटर करा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से, तो वो क्या होगा, एक एक्सेलरेटेड होगा। अगर 180 पर है तो वो रिटार्डेड होगा, और उसका पाथ कैसा होगा बच्चों, स्ट्रेट लाइन होगा। तो इतनी बात क्लियर हो गई कि जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं उस पर फोर्स उसी डायरेक्शन में लगता है जिस डायरेक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर कोई निगेटिव है तो उस पर फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो यहां तक बात क्लियर होगी। अब देखते हैं इसका सेकंड केस कि अगर हम क्या कर रहे हैं, जो थीटा है उसे अब 90 ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं बच्चों, 90। ठीक है, सेकंड केस हमारा आता है केस नंबर 2, जब थीटा की वैल्यू को हमने क्या लिया है, 90। अब ये कंसीडर है कि कोई ग्रेविटी नहीं है, ग्रेविटी फ्री स्पेस ले रहे हैं हम, ये आप ध्यान में रखेंगे। ये मैंने क्या करा, पॉजिटिव प्लेट ले ली और ये हमारी कैसी हो गई, नेगेटिव प्लेट। ठीक है बच्चों, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस कैसे होगी, ऐसे होगी, ये होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस। ठीक है बच्चों, अब यहां से मैं क्या कर रहा हूं, एक मैंने चार्ज पार्टिकल लिया है Q, या माइनस Q ले सकते हो, तुम्हारी इच्छा है। जैसे ही अगर हम चार्ज पार्टिकल को Q लेंगे तो अगर मान लो, यहां से लिख देता हूं, तो उसका यहां से वेलोसिटी क्या दी हुई, इनिशियल मैंने ले ली U, तो उसका पाथ कैसे होगा, उस पर इस डायरेक्शंस में फोर्स लगेगा तो कुछ वो ऐसे जाएगा। ठीक है बच्चों, और अगर डायरेक्शंस को उल्टा कर दें, मतलब यहां पर क्या ले लें बच्चों, माइनस, और इधर क्या ले लें, प्लस, तो जो डायरेक्शंस होगी बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड की वो इधर होगी। और अगर आप यहां पर एक चार्ज पार्टिकल को एंटर कराते हैं तो बच्चों उसका पाथ कैसे होगा, तो भाई वो ऐसे जा रहा होगा। क्लियर है इतनी बात। ठीक है, यानी कि इस वाले में इस डायरेक्शंस में लग रहा होगा और इस डायरेक्शंस में इस डायरेक्शंस में लग रहा होगा। क्लियर है इतनी बात। तो अब अगर मैं ये वाला केस लेके चल रहा हूं, आपकी इच्छा है कोई सा भी केस ले सकते हैं, दोनों एक ही जैसे हैं। तो ये हमारे पास है, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है, u। तो इसका मोशन दो डायरेक्शंस में आपको नजर आ रहा है, एक x में और दूसरा मोशन बच्चों किस में आ रहा है, y में। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल वैसा ही मोशन है जैसे हमने क्लास 11 में प्रोजेक्टाइल मोशन में किया था। तो इन दोनों को मैं अलग अलग डायरेक्शंस में देख रहा हूं। ठीक है बच्चों, अगर मैं बात करता हूं इन x डायरेक्शन, किसमें बच्चों, इन x डायरेक्शन। अगर x डायरेक्शंस की बच्चों देखो हम बात कर रहे हैं, तो मैं मान लेता हूं कि ये जो डिस्टेंस इसने ट्रेवल करी है वो x है, और ये जो डिस्टेंस इसने ट्रेवल करी थी वो मैंने मान ली y। अगर मैं x डायरेक्शन में बात करूं तो x डायरेक्शंस में क्या क्या है ये देखो, तो सिर्फ एक x डायरेक्शन में एक वेलोसिटी है u। ठीक है बच्चों, या फिर आप इसे ऐसे मान लो, इसे ux नाम दे दो। क्लियर है बात इतनी। इस डायरेक्शन में क्या वेलोसिटी है, ux, और कोई वेलोसिटी नहीं है। ठीक है बात इतनी, यानी कि x डायरेक्शन में हमारी वेलोसिटी है ux, कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है। इसका मतलब ये वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगी, x डायरेक्शंस में वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा। क्लियर है इतनी बात। चलो भाई, अब हमारे पास अगर मैं डिस्टेंस को निकालता हूं तो x इजिकल टू क्या आ जाएगा, ux इंटू टी। हाँ या ना, डिस्टेंस इजिकल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो मैंने x इजिकल टू निकाल दिया ux इंटू टी। ये फॉर्मूला तभी लगाते हैं जब हमारे पास कोई भी एक्सेलरेशन नहीं हो। तो ये तो हो गया x डायरेक्शन की बात। क्लियर है बात। अगर मैं बात करता हूं इन y डायरेक्शन, इन y डायरेक्शंस, तो अगर y डायरेक्शंस की बच्चों देखो बात करते हैं तो y डायरेक्शंस में एक तो क्या हो गया, एक्सेलरेशन। सिंपल सी बात है, इसमें ये दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कोई वेलोसिटी नहीं है। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u y क्या है बच्चों हमने ले रखी है, यहाँ पर 0 है, लेकिन एक्सेलरेशन है। क्या है, एक्सेलरेशन है। और कितना है, अभी मैंने आपको निकाल के दिखाया था, आप निकाल भी सकते हैं। इस पर जो फोर्स लग रहा है वो बच्चों क्या लग रहा है, F इजिकल टू QE, और F इजिकल टू क्या होता है, MA। y डायरेक्शन में एक फोर्स है, इसीलिए एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी y एक्सिस में होगी। तो हमारे पास AY कितना आ गया, QE बाय M। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0। ठीक है भाई, अब मैं डिस्टेंस निकाल सकता हूं, तो y इजिकल टू UYT प्लस हाफ AYT का स्क्वायर।
क्लियर है इतनी बात। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, u बाई टी प्लस हाफ a बाई टी का स्क्वायर। ठीक है, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगी, u बाई हमारी बच्चों कितनी है, y डायरेक्शन में 0 है, हाफ ये हमारे पास कितनी है, क्यू ई बाई एम टी स्क्वायर। तो ये बच्चों हमारी क्या आ गई, x निकल गई और ये हमारा क्या निकल गया, y। यहाँ तक क्लियर है एकदम बात। तो मैंने क्या करा, एक चार्ज पार्टिकल को लिया और उसको एंटर करा इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस इस डायरेक्शन में है और जो एंटर करा रहे हैं वो इस डायरेक्शन में है। इन दोनों के बीच का एंगल क्या है बच्चों, 90। तो हमारा सेकंड केस क्या बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम एंटर करा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड और उसकी जो डायरेक्शंस है वो कैसी है, परपेंडिकुलर है। तो इसमें हमने दो अलग अलग डायरेक्शन को कंसीडर कर रहे हैं। एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, यानी कि हमारी जो यू एक्स होगी वो कांस्टेंट रहेगी। वाई डायरेक्शंस में एक फोर्स है, तो इसलिए वो क्या होगा, एक्सेलरेट होगा। किस एक्सेलरेशन से, क्यू ई बाई एम से। यहाँ तक बात क्लियर होगी। क्या मैं इस टी को उठा के वहां रख सकता हूं? तो अगर y इज इक्वल टू क्यू ई अपॉन 2m, टी की वैल्यू कितनी है, तो x अपॉन यू एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर है बात इतनी। यहां से t की वैल्यू कितनी होगी, x अपॉन यू एक्स। तो हमारे पास y इज इक्वल टू आ जाएगा क्यू ई एक्स स्क्वायर अपॉन 2m यू एक्स स्क्वायर। तो ये इक्वेशन कैसी आई, पैराबोला। तो इसका जो पाथ होगा वो कैसा होगा, पैराबोलिक पाथ होगा। तो कैसा पाथ होगा बच्चों, पैराबोलिक पाथ होगा। क्लियर है इतनी बात। अब हमारे पास पैराबोलिक पाथ हो गया, ये हमारी बात क्लियर हो गई। अब देखो अगर आप ये निकालना चाह रहे हैं कि यहां से ये कितने एंगल से बाहर निकलेगा, तो आप इसमें देखें, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है बच्चों, यू एक्स, और इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है, वी वाई। क्योंकि यू वाई तो 0 थी। क्या आप बी वाई निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। v इज इक्वल टू कितना होगा, u प्लस ए टी। तो वी वाई आ गया 0 प्लस क्यू ई बाई एम इंटू टी। क्लियर है। तो हमारे पास टेन थीटा भी बच्चों निकल जाएगा। कितना आ जाएगा, टेन थीटा। तो टेन थीटा की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास हो जाएगी वी वाई ओवर यू एक्स। अब देखो वी वाई कितना है, तो वी वाई की वैल्यू है क्यू ई बाई एम इंटू टी अपॉन यू एक्स। अब देखो चाहे मैं चाहूँ यहाँ से देखूँ तो t की जगह लिख सकता हूँ x अपॉन यू एक्स। क्या लिख सकता हूँ, टेन थीटा इज इक्वल टू क्यू ई बाई एम एक्स अपॉन यू एक्स अपॉन यू एक्स। क्लियर है बात। तो टेन थीटा हमारे पास बच्चों कितना आ जाएगा, अगर आप देखो तो टेन थीटा आ गया क्यू ई अपॉन एम यू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं बच्चों, टेन थीटा भी निकाल सकते हैं। इतनी बात क्लियर हुई। फटाफट लिखें, देखते हैं आगे। तो बच्चों देखो हमने इसमें पूरा ये भी निकाल लिया कि टेन थीटा क्या है, इसमें हमने ये भी निकाल दिया कि हमारे पास y कितना है। क्लियर है बात इतनी। अब इसमें देखो क्वेश्चन क्या बनता है, एक क्वेश्चन ये बन जाता है कि अगर हम दो अलग अलग चार्ज पार्टिकल्स को एंटर कराएं सेम वेलोसिटी से, तो उसका डिफ्लेक्शंस क्या होगा। अगर मैं ये कह ले रहा हूँ कि दो चार्ज पार्टिकल मैंने ले लिए हैं, क्या लिए हैं, दो चार्ज पार्टिकल। ठीक है बच्चों, और ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस दिखाई हुई है। और यहां से एक चार्ज पार्टिकल को हमने क्या किया है, मान लो वो चार्ज पार्टिकल Q1 है और एक दूसरा चार्ज पार्टिकल है Q2। इसकी जो डिस्टेंस है हमने क्या करा, दोनों की वेलोसिटी को हमने अभी क्या रखा हुआ, सेम रखा हुआ। इसका मास भी हमें दिया हुआ है m1 और इसका मास है m2। दोनों की वेलोसिटी मैंने u रखी है, वेलोसिटी सेम। क्या है, वेलोसिटी सेम रखी हुई है और ये दोनों चार्ज पार्टिकल इसके अंदर जा रहे हैं। अब आपसे ये पूछता है कि इसका जो डिफ्लेक्शन होगा, मतलब ये कौन ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, तो आप वहां से देखें y इज इक्वल टू क्यू ई अपॉन 2m एक्स स्क्वायर अपॉन यू एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास है, ये था y इज इक्वल टू क्यू ई एक्स स्क्वायर अपॉन 2m यू एक्स स्क्वायर हमारे पास था ये। मगर यहाँ से देखें तो अगर मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये जो डिस्टेंस है, ये जो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो अगर मैं l मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ, l।
अगर ये l है तो ये हमारे क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। स्पीड मैंने कांस्टेंट ले ही रखी है, तो ये दोनों चीज़ तो हमारी बच्चों क्या हो गई, कांस्टेंट। क्लियर है बात इतनी? क्यों? क्योंकि भाई टाइम हम सेम ले रहे हैं, वेलोसिटी हमने सेम ले रखी, तो डिस्टेंस भी क्या होगी, सेम होगी। ठीक है बच्चों, ई हमारा सेम है ही, तो मैं ये कह सकता हूं कि y इज प्रोपोर्शनल टू q बाई एम। तो जिसका भी q बाई एम रेशियो ज़्यादा होगा उसी के लिए क्या होगा, y ज़्यादा होगा। अगर हमारे पास जिसका भी q बाई एम रेशियो बड़ा है, जिसका भी q बाई एम रेशियो बड़ा है, उसी का डिफ्लेक्शन भी क्या होगा, बड़ा होगा। क्लियर है बात इतनी, हाँ या ना? तो ये हमारे पास क्या होगा कि डिफ्लेक्शंस, तो हमारे पास जो डिफ्लेक्शंस है वो डिपेंड कर रहा है चार्ज और मास रेशियो पर। अगर हम ये मान के चल रहे हैं उनकी स्पीड क्या है, अगर उनकी स्पीड क्या है बच्चों, सेम है। अगर स्पीड डिफरेंट है तो फिर स्पीड पर भी डिपेंड करेगा, हाँ या ना? क्लियर है इतनी बात? तो ये हमारा डिफ्लेक्शंस था। तो भाई हमने इस केस में क्या देखा कि एक चार्ज पार्टिकल था, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर उसने एंटर किया, तो उस पर हमने देखा कि एक्स डायरेक्शंस में कोई फोर्स नहीं है, वाई डायरेक्शन में एक फोर्स है कितना, QE, तो हमने उससे एक्सेलरेशन निकाला, वो आ गया QE बाई एम। दोनों डायरेक्शंस को अलग अलग कंसिडर किया, अलग अलग मोशन उसमें देखा। फिर हमने देखा जो उसका पाथ आ रहा है बच्चों, तो वो पाथ हमारा कैसा आ रहा है, एक पैराबोलिक पाथ फॉर्म करता हुआ जा रहा है, जैसे हमने प्रोजेक्टाइल में पढ़ा था। उससे हमने ये भी निकाल लिया कि वो किस एंगल पर बाहर निकल रहा है। और फिर हमने देखा जो डिफ्लेक्शंस है बच्चों, वो हमारा किन किन फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है, तो वो हमारा चार्ज, मास, डिस्टेंस और स्पीड का कर रहा है। फिर मैंने एक केस लिया कि अगर मैं ये ले रहा हूं कि स्पीड उनकी सेम है चार्ज पार्टिकल की, और स्पीड सेम है, मास और चार्ज डिफरेंट है, तो वो डिपेंड कर रहा है चार्ज मास रेशियो पर। जिसका चार्ज मास रेशियो ज़्यादा होगा उसका डिफ्लेक्शन भी ज़्यादा होगा। क्लियर है इतनी बात? फटाफट नोट करें, देखते हैं केस थर्ड। तो हमारे पास जो केस थर्ड है बच्चों, केस थर्ड में हम किसी पर्टिकुलर एंगल्स पर क्या कर रहे हैं, उसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ये है, मान लो मैं यहाँ से यह मान लेते हैं कि एक चार्ज पार्टिकल है, किसी u वेलोसिटी से एंगल थीटा पर प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास नेगेटिव प्लेट ली हुई है, ये हमारी पॉजिटिव प्लेट है। क्लियर है बात? तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस होगी वो किधर होगी बच्चों, प्लस से इधर होगी। या ऐसे कर लेते हैं, इसको हम पॉजिटिव ले लेते हैं और इसको माइनस ले लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस कैसे हो जाएगी, ऐसे, थोड़ा आसानी रहेगी समझने में। तो जब इसको फेंकेंगे तो इस पर जो इसका जो ऐसे होगा इसका पाथ मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि देखो इसमें अगर देखो तो जो लगने वाला फोर्स है, जो एक्सेलरेशन है, वो डाउनवर्ड ही तो होगा, इधर ही तो होगा, नीचे की ओर। क्योंकि इस पर अगर ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो इस पर फोर्स उसी डायरेक्शंस में लगेगा जिस डायरेक्शंस में बच्चों क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है बात? तो केस थर्ड जो है वो थीटा ना 0 डिग्री है, ना 180 डिग्री है और ना ही 90, इसे छोड़ के कुछ भी है। क्लियर है बात? तो मैं इसको भी दो कैटेगरीज में डिवाइड, दो अलग अलग कैटेगरी का नाम है डायरेक्शंस में क्या कर रहा हूँ, इसको कंसिडर कर रहा हूँ, एक्स को अलग और वाई को अलग। क्लियर है इतनी बात? मान लेते हैं भाई ये डिस्टेंस हमारी क्या है, एक्स है, और ये जो डिस्टेंस मैंने ले रखी है हमारी कितनी है, वो हमारे पास वाई है। क्लियर है बात इतनी? ठीक है भाई। अब हमारे पास इन एक्स डायरेक्शंस में अगर देखें तो कोई भी फोर्स नहीं है, इन एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है। तो अगर मैं वेलोसिटी के कंपोनेंट करता हूं तो बच्चों हमारे पास दो कंपोनेंट होंगे, इस डायरेक्शन में हो जाएगा u cos थीटा और इस डायरेक्शन में हो जाएगा u sin थीटा। हाँ या ना? एक तरफ cos और दूसरी तरफ sin। ठीक है, अब हमारे पास x डायरेक्शन में वेलोसिटी हो गई बच्चों u cos थीटा, कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है। हाँ या ना? तो हमारे पास जो x होगी वो कितनी होगी बच्चों, ux इंटू टी। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा u cos थीटा इंटू टी, इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है इतनी बात? अगर मैं y डायरेक्शन की बात करता हूं तो अगर हम y डायरेक्शन में देखें तो हमारी वेलोसिटी कितनी है,
तो हमारी वेलोसिटी है u sin थीटा। कितनी है? u sin थीटा। ठीक है भाई, और इसका जो एक्सेलरेशन है वो डाउनवर्ड है। कितना है हमारे पास? देखो भाई, अभी मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो फोर्स है वो F इजिकल टू QE है, और F इजिकल टू क्या होता है? MA, जो किस डायरेक्शन में लग रहा है? इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो हमारा जो एक्सेलरेशन है वो QE बाय M है। किधर है? QE बाय M डाउनवर्ड। ये कौन सी डायरेक्शन में है? डाउनवर्ड डायरेक्शंस में। और ये किस डायरेक्शंस में है? अपवर्ड डायरेक्शंस में है। यानी कि चाहो तो आप इसको माइनस QE बाय M भी लिख सकते हो, क्योंकि निगेटिव है और वो हमारा किस डायरेक्शंस में है? पॉजिटिव है। क्लियर है इतनी बात? ठीक है भाई। तो y इजिकल टू हो जाता है u बाई टी। कितना? u बाई टी माइनस हाफ a बाई टी स्क्वायर। क्लियर है बात? y इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आप चाहो तो अभी प्लस लिख लो इसको, और y इजिकल टू u साइन थीटा माइनस QE अपॉन 2m टी स्क्वायर। क्लियर है बात इतनी? तो मैंने क्या करा, यहाँ पर वैल्यू रख दी ay की वैल्यू है माइनस के QE/m2। ये निगेटिव में क्यों लिया हुआ है? क्योंकि ये भाई डाउनवर्ड डायरेक्शंस में है और वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शंस में है, तो रिटार्ड कर रही होगी, उसकी वेलोसिटी घट रही होगी। इतनी बात क्लियर है? अब चाहो तो आप t की वैल्यू को वहां रख सकते हो। ठीक है भाई, तो क्या है t की वैल्यू? यहां से अगर देखो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, बिल्कुल वैसे ही ड्राइव कर रहे हैं जैसे हमने बच्चों प्रोजेक्टाइल मोशन में किया था। तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x अपॉन u कोस थीटा। यहां रख दिया, तो u साइन थीटा x अपॉन u कोस थीटा QE बाय 2m x अपॉन u कोस थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर है इतनी बात? ठीक है बच्चों, u से u कैंसिल, तो हमारे पास y आ गई। साइन अपॉन कोस क्या होता है बच्चों? tan। क्लियर है बात इतनी? तो ये हो गया x tan थीटा माइनस QE x स्क्वायर 2m u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। तो आप देखोगे कि प्रोजेक्टाइल वाले से और इस डेरिवेशंस में सिर्फ क्या फर्क है, वहां पर हम g ले रहे थे और यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं? QE बाय m। बस ये फर्क है। जो ये चीज आपको दिखाई दे रही है प्रोजेक्टाइल में, यही चीज हमारी क्या थी? g, क्योंकि वहां पर अंडर ग्रेविटी मोशन हो रहा था। क्लियर है इतनी बात? तो हमने क्या निकाल दिया यहाँ पर? इसमें हमारा क्या आ गया? y आ गया। यानी कि एक जो हमारे पास आई ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आ गई। तो ये क्या बता रही है? इसका जो पाथ होगा वो कैसा पाथ है बच्चों? पैराबोलिक पाथ है। क्या है? पैराबोलिक पाथ। क्लियर है इतनी बात? फटाफट लिखिए। क्लियर है तक? मैंने क्या बताया कि आपने क्या करा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज पार्टिकल को, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल किसी एंगल थीटा पर प्रोजेक्ट किया, तो उसका हमने देखा वो मोशन अलग अलग डायरेक्शंस में, एक्स में और वाई में। एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो वैसे ही रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या होगी? घटेगी, और एक बार जीरो होने के बाद वो फिर क्या होगी? इंक्रीज होगी। ठीक है बच्चों, मैंने मान लिया किसी टाइम पर एक्स और उसकी हमने क्या ले लिया? वाई ले लिया। क्लियर है इतनी बात? फटाफट लिखें। फिर ये देखते हैं कि इसको कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा कहां तक पहुंचने में? यहां तक पहुंचने में। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास टाइम और हम इसकी रेंज भी निकाल सकते हैं और मैक्सिमम हाइट भी निकाल सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हमने प्रोजेक्टाइल में निकाली थी। अगर मैं ये पॉइंट ले लेता हूं, क्या पॉइंट ले लिया मैंने? एक पॉइंट ले लिया P। इस पॉइंट पर जाके इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है? जीरो। सिंपल सी बात है। तो एट पॉइंट, अगर मैं P की बात करता हूं, इसकी एट पॉइंट P की, तो यहां पर जो इसकी वेलोसिटी होगी वो क्या होगी बच्चों? जीरो होगी। क्या हो जाएगी? जीरो। ठीक है भाई, तो हमारे पास फॉर्मूला है Vy इज इक्वल टू uy प्लस at। हाँ या ना? तो Vy कितनी होगी बच्चों? जीरो। uy कितनी थी? u साइन थीटा। इस डायरेक्शन में क्या वेलोसिटी थी? u साइन थीटा थी। ये है u कोस थीटा, और बच्चों ये है u साइन थीटा। हाँ या ना? अब हमारे पास माइनस के QE बाय m इंटू टी। तो यहां से अगर मैं टाइम निकालता हूं तो कितना आएगा? u साइन थीटा ओवर QE बाय m। क्लियर है? अब जितना टाइम जाने में लगा उतना ही टाइम क्या लगता है? आने में। तो जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा
बच्चों वो कितना हो जाएगा 2u sin थीटा ओवर क्यू ई बाय एम। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला आ गया, तो जो हमारा फॉर्मूला 2m u sin थीटा ओवर क्यू ई, ठीक है बच्चों, बिल्कुल ठीक वही है, बस वहां पर क्यू ई बाई एम की जगह हमने क्या ले लिया है, जी ले लिया है। ठीक है, ऐसे ही हम क्या निकाल सकते हैं, रेंज निकाल सकते हैं। तो रेंज कितना हो जाएगी, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी देखो कितनी है, u cos थीटा इंटू टी, तो u cos थीटा इंटू 2m u sin थीटा अपॉन क्यू ई। क्लियर है इतनी बात। तो u और u हो गया u स्क्वायर, कितना हो गया u स्क्वायर। अब देखो ये एक फॉर्मूला बन रहा होगा cos थीटा और 2 sin थीटा। बच्चों ये एक फॉर्मूला होता है हमारा sin 2 थीटा का 2 sin थीटा cos थीटा। तो क्या आ जाएगा mu स्क्वायर sin 2 थीटा ओवर क्यू ई। आपने फॉर्मूला पढ़ा था वहां पर u स्क्वायर sin 2 थीटा ओवर कितना आता था उसमें g, यहाँ पर क्यू ई बाय एम है बस। तो ये क्या हो गई बच्चों, रेंज हो गई। ऐसे ही हम हाइट भी निकाल सकते हैं कि मैक्स, इसकी जो मैक्सिमम हाइट है वो कितनी होगी, तो उसका फॉर्मूला भी है हमारे पास h इजिकल टू कितना था, या उससे निकाल दो वो भी आसान रहेगा कि v स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस कितना था, v स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as या 2gh, तो 2a कितना h। ठीक है बच्चों, ये लिख सकते हैं। ठीक है, वी वाई कितनी है 0, u कितनी है u sin थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 क्यू ई बाय एम इंटू एच। तो यहां से बच्चों h इजिकल टू आ जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 क्यू ई बाय एम। तो ये बच्चों हमारी क्या आ गई, हाइट आ गई। तो हमने क्या करा, इस तीसरे केस में हाइट भी निकाल ली, उसकी रेंज भी निकाल ली, टाइम ऑफ फ्लाइट भी निकाल दिया, तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी भी निकाल दी। ठीक है बच्चों, तो हमारे तीनों केस हमने देख लिए कि पहले केस में जब 0 180 पर है तो वो कैसा होगा, एक्सेलरेटेड होगा और उसका पाथ स्ट्रेट लाइन होगा। दूसरे और तीसरे दोनों केस में हमारा पाथ कैसा है, पैराबोलिक है। उस वाले केस में हम 90 पर फेंक रहे हैं और इसमें हम 90 को छोड़ के, 0 को छोड़ के, 180 को छोड़ के, इन तीनों केस को छोड़ के फेंक रहे हैं। तो उसमें हमने क्या अलग अलग डायरेक्शंस में कंसीडर किया, उसकी रेंज निकाली, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकाली। तो ये हमारे पास तीनों केस हो गए इस इक्वेशन ऑफ मोशन के। ठीक है बच्चों, तो अब इसमें हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, तो इसे फटाफट लिखें, देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। तो देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। तो देखो बच्चों, हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि एक पॉइंट चार्ज मूव इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म है, ध्यान रखना, डज इट मूव अलोंग ए फील्ड लाइन। ये पूछ रहा है कि आपका कि अगर आपके पास, फर्स्ट का सॉल्यूशन हम देख रहे हैं, मान लो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। ठीक है बच्चों, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में आपको पता है कि जो फील्ड लाइन होती है उस पर अगर हम जो भी टेंजेंट ड्रॉ करते हैं बच्चों, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस को देता है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, पॉइंट चार्ज मूव इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म, डज इट मूव अलोंग ए फील्ड लाइन। तो इसमें दो केस हो सकते हैं। देखो भाई, अगर मैं ये मान के चल रहा हूं केस फर्स्ट में कि इसकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, क्या है, इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या है 0। अगर इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 हुई तब तो ये मूव करेगा अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर क्या है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0, इट मूव्स अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्लियर है बात इतनी। यानी कि अगर वेलोसिटी 0 है तो ये किसकी ओर मूव कर रहा है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की ओर मूव कर रहा है। फटाफट इस क्वेश्चन को लिखें, मैं इस जगह कम होने की वजह से हटा रहा हूं। लेकिन अगर नॉन, हमारे पास वेलोसिटी है, अगर वेलोसिटी 0 नहीं है तो ये मूव नहीं करेगा अलोंग द इलेक्ट्रिक लाइन, इट मूव्स अलोंग द इफेक्ट ऑफ टू वेलोसिटी कंपोनेंट। दो वेलोसिटी जो कंपोनेंट होंगे उसके इफेक्ट में ये क्या करेगा बच्चों, मूव करेगा। क्लियर होगी बात नहीं की, यानी कि अगर उसकी वेलोसिटी 0 है तब तो मूव कर रहा है, लेकिन अगर 0 नहीं है तब ये मूव नहीं करेगा, क्योंकि उसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, फिर उन दोनों कंपोनेंट के अकॉर्डिंग क्या करेगा, मूव करेगा। क्लियर है इतनी बात। ठीक है बच्चों, फटाफट लिखो। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं।
देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, ठीक है भाई, रिलीज फ्रॉम रेस्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, बिल्कुल रेस्ट से छोड़े जा रहे हैं, ठीक है, मजेदार बात है। दे कवर सेम डिस्टेंस इन टाइम t1 एंड t2, दोनों टाइम में सेम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, पूछा है उन टाइम का रेशियो, ठीक है बच्चों। देखते हैं इसको मैं हटा रहा हूं, लिख लेना फटाफट। अब अगर आप सेकंड क्वेश्चन की ओर ध्यान दें तो सेकंड क्वेश्चन में एक इलेक्ट्रॉन है एक प्रोटॉन है, इतनी बात क्लियर है, दोनों की वेलोसिटी जीरो है। तो सबसे पहले मैं एक्सेलरेशन निकाल लेता हूं। अभी एक्सेलरेशन मैंने आपको पढ़ाया, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था QE/m, कितना था बच्चों, QE/m, ठीक है बच्चों। तो सेकंड क्वेश्चन में सबसे पहले मैंने एक्सेलरेशन निकाला, तो कितना होगा QE/m, किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए। इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन निकाल दे, ऐसे ही मैं किसका निकाल सकता हूं बच्चों, प्रोटॉन का। प्रोटॉन का कितना हो जाएगा, Q प्रोटॉन E/m, हाँ या ना, क्लियर है इतनी बात। हमसे टाइम पूछा है, हमारे पास एक फॉर्मूला है S = UT + ½ AT² है, दोनों की डिस्टेंस सेम है, ठीक है बच्चों, और वेलोसिटी इनिशियल जीरो है। तो हाफ एक्सेलरेशन में इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल रहा हूं, तो QE/m T1 का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। ऐसे अगर मैं प्रोटॉन के लिए निकालूं तो कितना हो जाएगा बच्चों, E/T2², क्लियर है। दोनों को मैं इक्वेट कर सकता हूं क्योंकि दोनों हमारी क्या है, सेम है। इसे S1 ले लो चाहे इसको S2 ले लो। S1 = क्या है बच्चों, S2, तो हमारे पास कितना आ गया, हाफ QE/m T1², हाफ प्रोटॉन का मास अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन T2²। तो हाफ से तो हाफ कैंसिल, दोनों देखो भाई, चार्ज ऑन प्रोटॉन और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन सेम होता है, दोनों का चार्ज क्या होता है, सेम होता है, तो वो भी काट दिए E से E। तो हमारे पास आ गया T1² और T2² = me अपॉन, तो T1/T2 आ गए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन। तो कौन सा ऑप्शन है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर बी। फटाफट लिखें, देखते हैं अब थर्ड क्वेश्चन। तो देखो थर्ड क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्या कह रहा है, अ पार्टिकल ऑफ मास m, चार्ज q is placed at rest in uniform field of intensity E, ठीक है भाई, रेस्ट में है, ठीक है भाई, ये मान लिया। उसकी वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो एक्सेलरेशन सिंपल सी बात है, क्या होगा, QE/m होगा, इतना तो क्लियर हो गया। द काइनेटिक एनर्जी हमें निकालनी है, डिस्टेंस हमारे पास है y, तो हमारे पास फॉर्मूला S = कितना है हमारे पास, या हमारे पास फॉर्मूला इससे लगा सकते हैं V² = U² + 2AS। क्यों लगाया ये फॉर्मूला, क्योंकि हमें वेलोसिटी निकालनी है, क्योंकि वेलोसिटी निकल जाएगी तो बच्चों हम काइनेटिक एनर्जी निकाल देंगे। डिस्टेंस हमें दे ही रखी है, U हमारे पास 0 है, 2 QE/m × y, तो हमारे पास ये निकल गया। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, ½ mv², इसकी वैल्यू रख दो तो कितना आ जाएगा, ½ m 2 QE/my, m से m, 2 से 2, तो क्या आ गया, QE/ हमारी क्या आ गई बच्चों, काइनेटिक एनर्जी आ गई। तो कोई ऑप्शन है ऐसा जो हमारे पास QE/y आपको दिखाई दे रहा है, तो हमारे पास ऑप्शन हो गया C। क्लियर है, बहुत ही आसान था। देखते हैं नेक्स्ट। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, फोर्थ क्वेश्चन, एक 10 ग्राम ब्लॉक, ठीक है, विद चार्ज ऑफ इतना। हमारे पास एक ब्लॉक दिया हुआ है जिसका मास आपको दिया हुआ है 10 ग्राम, तो उसे चेंज कर लेते हैं किलोग्राम में। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। विद ए चार्ज, हमारे पास चार्ज भी गिवन है 8 × 10⁻⁻5 कूलम। क्लियर है इतनी बात। इट्स प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिया। इफ ब्लॉक इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट एट द ओरिजिन t = देन इट्स x कोऑर्डिनेट आफ्टर t = इतना। सबसे पहले निकालते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन a = होता है बच्चों QE/m, होता है कितना होता है, QE/m। आपके पास वैल्यू दी हुई है, Q की भी दे रखी है और ये भी दे रखी है। चलो भाई, Q की वैल्यू हमारे पास होगी 8 × 10⁻⁻5। ओके, E बच्चों हमारे पास कितना है, 3 × 10⁻³
600 जे कैप अपॉन मास कितना है 10 इंटू 10 की पावर -3। क्लियर है बात इतनी? तो ये हमारे पास आ गया, मैं इसे हटा दे रहा हूं क्योंकि हमें बस इतना ध्यान रखना है, इसका काम हमारा खत्म हो गया। बस ये ध्यान रखना है कि हमें एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है आफ्टर 3 सेकेंड, एक्स कोऑर्डिनेट आफ्टर 3 सेकेंड। ठीक है बच्चों, 3 सेकेंड के बाद हमें एक्स कोऑर्डिनेट बताना है। क्लियर है? तो हमारे पास एक्सेलरेशन हमारा आ चुका है। अब देखो इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो इसमें से अगर पावर को माइनस किया जाए तो यहाँ बचेगी 8 इंटू 10 की पावर -3, 3 इंटू 10 की पावर 3 आई कैप, 600 जे कैप। क्लियर है? अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 24 आई कैप, 8 6 48 जे कैप। अगर आप देखें तो x डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है ये x डायरेक्शन में है और ये y डायरेक्शन में है। क्या है? ये x में है और ये किस में है? y में है। आपसे पूछिए डिस्टेंस, तो आप निकाल दो, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर। u 0 है, हाफ, एक्सेलरेशन है 24 और टाइम कितना है बच्चों? 3। तो क्या वैल्यू आ गई? 12 इंटू 9 यानी कि 108 मीटर। तो कौन सा ऑप्शन हो गया बच्चों? ये। ठीक है बच्चों, तो हमने सिर्फ क्या करा, पहले हमने क्या निकाला? एक्सेलरेशन निकाला। एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट्स आपको दिए हुए हैं, एक एक्स में भी है वाई में भी है। हमें सिर्फ एक्स से मतलब है, अगर वाई में पूछता तो वाई भी निकाल देते, y इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं, y भी निकल जाता। लेकिन हमसे सिर्फ x पूछा था तो भैया x निकल गया। ठीक है, फटाफट लिखें, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। तो 5th क्वेश्चन की ओर अगर देखें तो बच्चों ठीक बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, बस यहाँ पर उसमें थोड़े डेटा दिए हुए थे, यहाँ पर आपको सिर्फ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आपको दे दिए। तो देखो आपके पास कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन हैज एन इनिशियल वेलोसिटी दिस, आपको इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है। इफ इट एंटर अ रीजन ऑफ द फील्ड, आपसे पूछा गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास है, इलेक्ट्रॉन है, तो आप सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालें। तो देखो एक्सेलरेशन हमारे पास होता है q e बाय m, हाँ है ना? तो e बाय m हमारे पास e कितना है? 2i कैप 8j कैप, हाँ या ना? अब देखो एक्सेलरेशन दोनों डायरेक्शन में, x में भी है और y में भी है। ठीक है बच्चों, तो एक्सेलरेशन के दोनों कंपोनेंट है। तो ऑप्शन की ओर ध्यान दें तो पहला ऑप्शन है एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन x ओ वाई प्लेन, बिल्कुल ठीक है। ये जो एक्सेलरेशन है आपका x में भी है और y में, दोनों प्लेन में आपको दिखाई दे रहा है, तो ये नहीं, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अब अगर एक्सेलरेशन आपको x और y में है तो सिंपल सी बात है, वेलोसिटी भी आपकी, अगर आप v इक्वल टू यू प्लस ए टी का यूज करोगे, अगर एक्सेलरेशन आपका दोनों प्लेन में नजर आ रहा है, एसओ वाई प्लेन में नजर आ रहा है, एसओ वाई प्लेन के अंदर यानी एक्स और वाई एक्सिस में नजर आ रहा है, तो सिंपल सी बात है वेलोसिटी भी आपकी एसओ वाई प्लेन में होंगी। तो ऑप्शन हमारा ये भी सही है कि फाइनल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इन एसओ वाई प्लेन। तो उसके दोनों ऑप्शन सही हैं, ए भी सही है और बच्चों सी भी सही है। क्लियर है इतनी बात? फटाफट नोट करें, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों ये क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन कि चार्ज पार्टिकल्स एंटर ए पॉइंट एंड कम्स आउट फ्रॉम ए पॉइंट। ए पॉइंट से एंटर करता है एक चार्ज पार्टिकल और बी से क्या होता है बच्चों? बाहर निकल जाता है। ठीक है, इट्स वेलोसिटी मेक्स एन एंगल अल्फा एंड बीटा विद इलेक्ट्रिक फील्ड एट दीज 2 पॉइंट्स, रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है भाई, तो ये तो बात कंफर्म है कि हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल एंटर कर रहा है इस पॉइंट से। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जो भी क्या नाम एक्सेलरेशन होगा वो सिर्फ एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में है? वाई डायरेक्शंस में है। किस में है? वाई डायरेक्शंस में। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस आपको दिखाई हुई है। ठीक है बच्चों, और हमसे क्या पूछा गया है? तो हमसे पूछा गया है ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे है। ठीक है भाई, क्वेश्चन में पॉजिटिव से हमारे पास निगेटिव की ओर हो गई और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से एंटर करता है और इधर जा रहा है, एक चार्ज पार्टिकल यहाँ से एंटर कर रहा है, यहाँ से जा रहा है। तो आपने देखा कि जो भी एक्सेलरेशन है वो वाई डायरेक्शन में है। एक्सेलरेशन सिर्फ किस में है? वाई डायरेक्शन में। ये अगर वाई डायरेक्शन है तो एक्स में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, इसका मतलब एक्स डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी तो चेंज होगी नहीं, यानी कि एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या रहेगी? सेम रहेगी। तो देखो यहाँ पर क्या क्या वेलोसिटी है, पहले मैं ए पॉइंट पर देखता हूँ। अगर ए पॉइंट की बात करें तो बच्चों ये एंगल हमारा क्या है? अल्फा, और ये एंगल भी क्या होगा? अल्फा। अगर मैं इस पॉइंट पर वेलोसिटी मान लेता हूँ बी, ठीक है, तो कंपोनेंट करते हैं, इधर क्या होगा बच्चों?
कोस कंपोनेंट और इधर क्या होगा साइन कंपोनेंट। क्लियर है इतनी बात। अगर ऐसे ही यहीं पर निकाली जाए, ये क्या है बीटा, अगर यहां पर देखा जाए तो इधर होगा बच्चों कोस कंपोनेंट और इधर क्या होगा साइन कंपोनेंट। तो मैंने अभी बताया कि हमारी x डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, जिस वजह से ये वेलोसिटी नहीं बदलेगी, ये दोनों वेलोसिटी सेम होंगी। क्यों? क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं लग रहा, कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है। तो यहाँ से अगर मैं इन दोनों का रेशियो निकालता हूँ तो क्या आ रहा है साइन बीटा अपॉन साइन अल्फा। क्लियर है। हमें निकालनी है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है भाई। तो काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ, उनका रेशियो निकालना है, रेशियो ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। तो रेशियो हो जाएगा हाफ एम बी ए स्क्वायर हाफ एम। ठीक है भाई, हाफ एम से हाफ एम कैंसिल। बी ए और बी बी की वैल्यू आपको दी हुई है, इसे आप पुट कर दीजिए तो ये आ जाएगा साइन बीटा अपॉन साइन अल्फा का होल स्क्वायर। तो आपके पास दिया हुआ है साइन स्क्वायर बीटा ओवर साइन स्क्वायर अल्फा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया बच्चों? डी ऑप्शन हो गया। क्लियर है। कुछ नहीं करा, बस ये ध्यान रखना है कि जो हमारे पास क्या नाम इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वाई डायरेक्शन में, इसलिए एक्सेलरेशन भी वाई डायरेक्शन में होगा। एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है जिसकी वजह से उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, उन्हें रखा, उसकी वजह से हमने क्या निकाल दी काइनेटिक एनर्जी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन हमारा 7th क्या बोल रहा है कि यूनिफॉर्म फील्ड 10⁻³ वोल्ट पर मीटर इज मेंटेन बिटवीन टू वेरी लॉन्ग प्लेट्स विद अ सेपरेशन ऑफ 2 सेंटीमीटर। इन दो प्लेट का सेपरेशन दिया हुआ है, एक पार्टिकल है, उसका मास दिया हुआ है, चार्ज दिया हुआ है, उसको प्रोजेक्ट किया गया। तो पूछ रहा है मैक्सिमम वेलोसिटी क्या हो कि वो उसे हिट ना करे। ठीक है बच्चों, चलो भाई देखते हैं। ये हमारे पास है, ये नेगेटिव, ये हमारा हो गया पॉजिटिव। एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को हमने 45 डिग्री पर क्या कर दिया गया बच्चों? प्रोजेक्ट कर दिया गया। क्लियर है इतनी बात? ठीक है भाई। इसके अगर हम कंपोनेंट करें वेलोसिटी के तो क्या क्या होंगे? इधर हो जाएगा u cos 45 और इस डायरेक्शन में हो जाएगा u sin 45। हाँ या ना? ठीक है। अब एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो भैया इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड होगा और उसकी वैल्यू क्या है? QE/m। थोड़ी देर के लिए बच्चों मैं इसको d मान लेता हूं। क्लियर है? ठीक है। अब मैंने मान लिया कि ये जो जा रहा है वो ऐसे जा रहा है, किसी वाइड डिस्टेंस पर पहुंचता है मैक्सिमम थोड़ी देर के लिए। तो हमारे पास फॉर्मूला v² + u² 2ay, v² = u² + 2ay। v हमारे पास मैक्सिमम पॉइंट पे बच्चों क्या होती है? 0। ये हो गई u sin 45 का स्क्वायर माइनस 2 QEm इंटू d। क्लियर है? या अभी y ले लेते हैं इसको। तो हमारे पास आ गया u² sin स्क्वायर 45 = 2 QE/m। ये हो गया y। क्लियर है? अब देखो ये बिना हिट करे कब जा सकता है? मैक्सिमम तभी जा सकता है जब ये बिल्कुल टच करता हुआ चला जाए। यानी कि अगर ये y क्या हो जाए, y अगर ये d बन जाएगी तो हमारी वेलोसिटी उस पॉइंट पर मैक्सिमम होगी। भाई तुम फेंक दो, कम से कम फेंकोगे तो नीचे ही गिरेगा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा तुम वही वेलोसिटी दे सकते हो कि जो बिल्कुल टच करते हुआ जाए। किससे जाए? टच करता हुआ। यानी कि जो हमारी u max होगी वो u max sin 45 क्या होता है? 1/√2 स्क्वायर हो जाएगा 1/2 2 QE/m। ये मैक्सिमम तभी होगी बच्चों जब y की वैल्यू क्या बन जाए? d। तो हमारे पास u max क्या आ गया? √2 2 हो गया 4। क्लियर है? चार्ज कितना दिया हुआ है? तो हमारे पास है 1.6 × 10⁻⁹। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? 10⁻3। मास कितना है? तो 1.6 × 10⁻3। d डिस्टेंस आपके पास दी हुई है बच्चों 2 सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगी आपके पास, कितना आ गया हमारे पास? मास आ गया। ठीक है भाई, 2 QE, E हमारे पास आ गया। अब हमारे पास क्या दिया हुआ है? और डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी है बच्चों? अगर हम देखें तो हमारे पास जो डिस्टेंस है वो 2 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2 × 10⁻²।
क्लियर है इतनी बात। तो हमने क्या करा, वेलोसिटी के कंपोनेंट कर दिए। हमारे पास जो वेलोसिटी थी उसके दो कंपोनेंट हो गए, cos 45 और sin 45। जो हमारे पास मैक्सिमम पॉइंट है वो हमने निकाल दिया, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर से ये निकल गया। यहाँ से हम क्या करेंगे, u की वैल्यू निकाल लेंगे, जो भी वैल्यू निकल के आएगी सिंप्लीफाई कर लेना, आसान है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 6 में से जाएंगे कितना बचेगा 13। तो यहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास, u मैक्स की। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 हमसे क्या कह रहा है कि एक चार्ज पार्टिकल ऑफ चार्ज 2 माइक्रोकूलम, चार्ज हमारे पास कितना है 2 माइक्रोकूलम, ठीक है बच्चों, एंड मास 10 मिलीग्राम है, इसे किलोग्राम में चेंज कर लिया। और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास है 10 की पावर 3 न्यूटन पर कूलम, और एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो बच्चों कितनी है 1000 मीटर पर सेकेंड। सबसे पहले हम निकालते हैं एक्सेलरेशन QE/m। Q कितना है 2 × 10 की पावर -6 और ये है 10 × 10 की पावर -6। क्लियर है इतनी बात। तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा, ये हमारा कैंसिल हो गया, तो ये हमारा कितना बचेगा बच्चों 2000। क्या क्या हमें दिया होता 10 × 10 की पावर -6, चार्ज है हमारे पास 2 × दिस, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास था, तो ये हमारा कितना आ जाएगा बच्चों, मास हमारे पास है 10 × 10 की पावर -6, 1000, ठीक है। तो यहां से अगर हम सोल्व करेंगे तो ये 200 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। क्लियर है बात इतनी, ओके। अब हम निकालते हैं वेलोसिटी Vy इज इक्वल टू uy प्लस at। तो ये आ जाएगा बच्चों, टाइम है 2000 मीटर पर सेकेंड। सही है बच्चों, कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना। अब हमारे पास वेलोसिटी हम निकाल सकते हैं √vx² vy स्क्वायर। क्लियर है, vx की वैल्यू हमारे पास कितनी है, तो हमारे पास है 1000, vy की वैल्यू कितनी है 2000। सिंप्लीफाई करेंगे, 1000 को बाहर निकाल दो, 1 + 4, तो ये आ गया 1000√5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है इतनी बात। अब हमारे पास क्या निकालनी है, हमें 10 सेकेंड के बाद हमें डिस्टेंस निकालनी है, वो भी निकाल लेते हैं। चलो ठीक है, 10 सेकेंड के बाद हम क्या निकाल रहे हैं, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस अगर मैं x निकालूं, वेलोसिटी कितनी थी, तो 1000 × 10, ये आ गई इतने मीटर। ऐसी y निकाल सकते हैं uyt प्लस हाफ ayt²। तो हमारे पास एक्सेलरेशन कितना आया था बच्चों, तो 200, टाइम हो गया दिस, ये आ गया आपका इतने मीटर। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अगर निकलेगा तो वो आ जाएगा x² प्लस y², तो ये आ जाएगा आपका, क्लियर है इतनी बात। तो ये सोल्व होने के बाद आ जाएगा √2 मीटर। तो इससे हमारी वेलोसिटी भी निकल गई और इससे हमारा टोटल डिस्प्लेसमेंट भी निकल गया। क्लियर है बात इतनी। तो बच्चों इस क्लास में हमने क्या क्या देखा, इस क्लास में सबसे पहले हमने चार्ज्ड पार्टिकल का मोशन इलेक्ट्रिक फील्ड में देखा। 3 केस उसमें मैंने बताया आपको, एक बताया किस पर, जब 0 180 है, फिर एक मैंने किसको बताया, फिर आपको बताया 90 पर, और फिर किसी एंगल पर। उसके बाद हमने फिर क्वेश्चन किए कुछ बच्चों। इस क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।